फ्रेंड्स, आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फॉसिल फ्यूल का दूसरा पार्ट पेट्रोलियम पढ़ेंगे। तो पेट्रोलियम पढ़ेंगे, इसके बाद कुछ और टाइप्स हैं जिसको हम, जैसे कि हमारे पास नेचुरल गैसेस वगैरह रहे, उनको अपने याद रखना है कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट था जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फॉसिल फ्यूल का था वो कोल था। हमने कोल को थोड़ा समझना था, कोल के टाइप्स को थोड़ा लर्न करना था, क्योंकि ये चैप्टर होता है बस थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए, चीज़ों के लिए होते हैं। आप कोशिश करें कि चीज़ आपको यहाँ पे चीज़ें जो इंट्रोडक्शन समझा रहे हैं सब में ये इंट्रोडक्शंस की चीज़ें हैं। इससे आगे जो चैप्टर आएंगे वो थोड़ा लॉजिकल्स भी होंगे, उनको भी समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप बस फोकस करें, फोकस, हर चीज़ पे फोकस बड़ी चीज़ होती है। आप किसी चीज़ पे फोकस करें और वही चीज़ आपको समझ ना आए तो आप कह देना। ओके, तो देखते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का जो वर्ड पेट्रो है उसका मतलब है रॉक, ओलियम का मतलब ऑयल, मतलब कि इस पेट्रोलियम का। अब ये देखें, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पेट्रोलियम का मतलब समझते हैं कि वो पेट्रोलियम का मतलब ये होता है कि पेट्रोल, वो पेट्रोल का मतलब पेट्रोलियम नहीं होता, याद रखें। हाँ, ये कह सकते हैं कि पेट्रोल जो है वो पेट्रोलियम की टाइप है। तो मैं आपको कह दूँ कि ये पेट्रोलियम है, ये ऑल टाइप, जैसे कि डीजल रहे, ऑयल रहे, हमारे पास पेट्रोल रहे, इन सबको अगर हम मिलाकर एक बात कहें तो उसे हम कहते हैं पेट्रोलियम। ओके, तो पेट्रोल नहीं कहते, हम आज पेट्रोलियम पढ़ रहे हैं। तो पेट्रोलियम क्या होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। पेट्रोलियम दरअसल अगर सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो ये रॉक ऑयल होता है, या इसकी मैं कहूँ ये भी कह सकता हूँ कि ये फॉसिल फ्यूल का एक टाइप है। और मैंने बताया था कि ये सारे रिन्यूएबल होते हैं, मतलब इनको ज़्यादा देर तक चलाया नहीं जा सकता, ये ख़त्म हो सकते हैं, जैसे कि अब दुनिया में ख़त्म होते जा रहे हैं। पेट्रोलियम ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे इसकी कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें अल्केन्स हैं। अब अल्केन्स क्या होते हैं आपको थोड़ी बात पता होगा तो ठीक है, नहीं पता हो तो हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ बस आपको ये याद रखना जो अल्केन्स होते हैं। अब अल्केन्स क्या होते हैं, कोई वैसे कार्बन होते हैं, सिंगल बॉन्ड इनके दरमियान होता है, वो अल्केन्स होते हैं। और साइक्लो अल्केन्स होते हैं, जो साइकिल के टाइप्स में अल्केन्स होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये भी कुछ साइक्लिक टाइप के हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोकार्बन मैंने आपको बताया हुआ जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, ये अल्केन्स के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपसे ये पूछ सकता है कि ये क्या होंगे, तो आप कह सकते हैं कि सर कंपोजिशन की बात करूँ तो इसमें अल्केन है, मतलब कि अल्केन्स की टाइप्स हैं इसमें सारे। अब प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमें पेट्रोलियम से प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, आपको गैसोलाइन मिल सकता है, मैंने कहा जो सारे हमारे पास ऑयल्स वगैरह, डीजल वगैरह, ये सारे। और इसके बाद केरोसिन मिल सकता है, डीजल भी मिल सकता है, नेफेथिल मिल सकता है, पैराफिन मिल सकता है, वैक्स मिल सकता है, पेट्रोल से मिल सकता है। ये सारी चीज़ें हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में अगर आपको याद करना हो तो आप यूँ कह सकते हैं सर पेट्रोलियम जो वर्ड है उसका मतलब था रॉक ऑयल, और ये एक फॉसिल फ्यूल का टाइप है। और इसके बाद इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसकी कंपोजिशन अल्केन फैमिली से है। और इसकी दूसरी प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें हमारे सारे टाइप की जो ऑयल, डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इसके बाद हमारे पास कोई भी ऐसा चीज़ हो जो आपको समझ ना आए, मतलब कि सुना हो, तो कोई भी ऑयल वगैरह वो भी इसी में आते हैं। अब रीफार्मिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होता है ये आप थोड़ा अब समझें। रीफार्मिंग ऑफ पेट्रोलियम को हम थोड़ा समझते हैं। तो डियर, अब रीफार्मिंग का मतलब होता है पहले से बेहतर बनाना। आप देखें, मतलब एक फार्म किया हुआ चीज़ बना हुआ है, हम कहते हैं इसे रीफार्म करें, इसे और बेहतर बनाएं, इसे और तरीके से बनाएं, उसे हम रीफार्मिंग कहते हैं। अब याद रखें, पेट्रोल की बात हम कर रहे थे तो याद रखें पेट्रोल की जो फार्मूला होता है C8H18, तो ये ऑक्टेन कहलाता है। अब वैसे भी अगर कोई स्टूडेंट 10th क्लास में है तो उसने ना सुना हो, या वैसे अगर सेकेंड ईयर के क्लास का है तो उसे तो पता चल गया होगा कि ऑक्टेन किसे कहते हैं, क्योंकि पढ़ के, अगर नहीं पढ़े तो अगले चैप्टर में है, वहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ओके, रिफार्मिंग ऑफ पेट्रोलियम को दोबारा बनाना। अब क्या कहता है ये, थोड़ा आपको ये समझाऊँ फिर इसके बाद मैं बताता हूँ आपको। ऑक्टेन फार्मूला ऑफ पेट्रोल है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन बर्न्स रिपीटली इन द इंजन causes more fuel consumption and knocking। ये क्या हुआ, अब मैं आपको बताऊँ। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊँ। अब दरअसल बात यह है कि जो हमारे पास ऑक्टेन होता है, ये पेट्रोल का क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है। ऑक्टेन एक सीधी इसकी ब्रांच होती है, स्ट्रेट चेन ब्रांच होती है उसकी। ओके,
उस ब्रांच को क्या करना होता है, उस ब्रांच को हमने उस जो हमारे पास सीधी ब्रांच होती है उसमें हमने ब्रांच स्ट्रेट लाइन होती है उससे में हमने क्या करनी पड़ती है, चैन को उससे ब्रांच निकालने पड़ते हैं। कभी उसको इस तरफ कार्बन को करते हैं, कभी इस तरफ करते हैं। उसको हम कहते हैं रिफार्मिंग ऑफ पेट्रोल। रिफार्मिंग ऑफ पेट्रोल का मतलब ये है, आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे सर रिफार्मिंग पेट्रोल का मतलब ये होता है कि आप ऑक्टेन जो उसकी फार्मूला है कार्बन की या पेट्रोल की, जो उस पेट्रोल की उसे आप चेंज कर देंगे। चेंज ज़्यादा नहीं, उसकी फार्मूला मालिकुलर फार्मूला वो स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज करेंगे। इसकी वजह से आपसे पूछे फिर उसके स्ट्रक्चर को क्यों चेंज करते हैं, रिफार्मिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आप कहेंगे सर जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जो मेरे पास पहले ऑक्टेन मिला है वो अगर के हम गाड़ी में डालते हैं तो पहली बात तो ये है कि उसमें ज़्यादा कंजप्शन होती है, फ्यूल ज़्यादा खर्च हो जाती है। और उसके बाद क्या ना नॉकिंग तेज़ आवाज़, आपकी गाड़ी के इंजन में आवाज़ स्टार्ट होना शुरू होता है। ये मैं आपको एक डिस्कशन के ज़रिए बताता हूँ। कहा जाता है कि ईरान की पेट्रोल जो आता है वो बहुत सस्ता मिलता है। ईरान की पेट्रोल जो आता है वो बहुत सस्ता मिलता है और हमारे से तो वो क्या होता है, हमारे पास ज़्यादातर वो यूज़ होता है, वो कम दाम में मिल जाता है। और दूसरा हम यहाँ पे जो फ्यूल वगैरह लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, वो हमें महंगा मिलता है। हम इस बात को लेके बहुत ही हमारे पास ये चलता है कि वो सस्ता है ये महंगा है। दरअसल वो होता है वो पेट्रोल हमारे पास रिफार्मिंग नहीं होता, उसकी जो ऑक्टेन की लेंथ्स हैं वो स्ट्रेट चेन में होते हैं। उसकी जो कंजप्शन होती है, अगर हम यहाँ पे 100 का लेते हैं तो वहाँ का हमने 200 लेना पड़ता है। और उसके बाद क्या होता है, गाड़ी की नॉकिंग हो जाती है, तेज़ आवाज़ स्टार्ट शुरू होता है। इसकी वजह से हम रीफार्मिंग ऑफ पेट्रोलियम करते हैं, पेट्रोल को रीफार्म कर देते हैं। अब रीफार्मिंग के उनके बाद क्या होता है, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन लेस फ्यूल कंजप्शन एंड लेस नॉकिंग। हम उसे रीफार्मिंग करते हैं तो उसके बाद ब्रांच चेन बन जाते हैं, जिसके बाद क्या होता है, लेस फ्यूल कंजप्शन होता है, पेट्रोल कम जलता है, लेस नॉकिंग आवाज़ कम हो जाता है। द प्रोसेस इन विच स्ट्रेट चैन कन्वर्ट इनटू ब्रांच चैन कॉल्ड रिफार्मिंग। रिफार्मिंग का आपको कोई पूछे तो क्या होता है, सर हम स्ट्रेट चैन को ब्रांच चैन में चेंज कर देते हैं, इसे हम रिफार्मिंग कहते हैं। सर किसका चेंज करते हैं, सर हम दरअसल चेंज करते हैं पेट्रोल की जो फार्मूला ऑक्टेन का। नीचे लिखा हुआ इन द is done at the high temperature in the absence of oxygen using platinum catalyst। अब से ये पूछा जाता है कि इसे चेंज कैसे किया जाता है, सर हाई टेम्परेचर देते हैं और इसका ऑक्सीजन हम ख़त्म कर देते हैं यूजिंग प्लाटीनियम कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है हम वो पढ़ते हैं, पर आपको मैं ये बताऊं कि आपने यहाँ से जब भी हमने ये स्ट्रक्चर ये चैप्टर स्टार्ट किया तो आप ये सुन रहे हैं कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में हम चीज़ों को हाई टेम्परेचर दे रहे हैं। तो डियर्स याद रखें कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर किसी को हम हाई टेम्परेचर देंगे तो वो जल जाएगा। इसलिए हम सब में क्या करते हैं कि ऑक्सीजन की अनप्रेजेंस अब्सेंस में हम क्या करते हैं उसे हाई देते हैं। और प्लाटिनम एक हमारे पास क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, उसकी कैटालिस्ट वो कैटालिस्ट के तौर पर उसे यूज़ किया जाता है और उसी से हम क्या करते हैं उसे मौजूद कर देते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं, ऑक्सीजन वहाँ पे मौजूद नहीं होता तो क्या होता है स्ट्रेट चेन हमारे पास चेंज हो जाता है ब्रांच चेन में। जैसे प्रीवियसली लेड बी टू यूज़ टू कैटालिस्ट, अभी हम प्लैटिनम यूज़ करते हैं, पहले हम लीड जो हमारे पास पी बी है ना एलिमेंट जो लीड जिसका नाम है उसे यूज़ करते थे। उसके बाद उसे यूज़ कम करना क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उसकी वजह से बहुत से क्या आ रहे थे हमारे पास आलूदगी वगैरह पेश आ रहे थे। इसके बाद हम एन ब्यूटेन, मतलब एन ब्यूटेन का भी यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे हमने लिखा हुआ है आइसोब्यूटेन, ये इसका मतलब क्या होता है इसको हम देखते हैं। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, आप इसको छोड़ दें, इसको हमने ऐसे स्ट्रक्चर के लिए लिख लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन। 8 हमारे पास क्या है, 8 हमारे पास कार्बन है और 18 हमारे पास क्या इर्द गिर्द 18 कार्बन हाइड्रोजन होंगे। तो ये हमारे पास जैसे कि स्ट्रेट चेन बन गई हमारे पास किसकी, ऑक्टेन की। तो इसको हमने क्या किया, रिफार्म किया, हीट किया, प्लाटिनियम का हमने क्या उठाया, कैटालिस्ट उठाया और ऑक्सीजन यहाँ पे अब्सेंस था। तो हमारे पास क्या होगा कि ये चेन 5 की बन गई, इसके बाद एक कार्बन यहाँ पे लगी, एक यहाँ पे और एक कार्बन हमारे पास यहाँ पे लगी, मतलब एक 2 पे और एक हमारे पास 2 हमारे पास 4 4 पे लगी, इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई। ये हमारे पास बन गया रिफार्मिंग ऑफ पेट्रोलियम।